वरिष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पारी नहीं पाया, भव काल सिधोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया। शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जन्म विनाशनाय जन्म निर्पामति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय तंजनम निर्पामति स्वाहा। मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपनी तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्पामति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है, तू मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन तुझे बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण सुनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नई मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिपति रहा, बस भाती रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब कुशल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टक्रम ध्यानाय धूपम निर्पामति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वन मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टक्रम ध्यानाय धूपम प्राप्ताय फलम निर्पामति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री शिवाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। दुनिया से मैं हारा, तू आया तेरे द्वार, इधर से फिर मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार हो। दुनिया से मैं हारा,
तू आया तेरे द्वार, इधर से फिर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। ही तपो मूर्ति ही आराधक ही योगेश्वर है महासत्य, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। 118 विद्यासागर मुनिंद्र जय माना पुनर्गम निर्पाम जी स्वाहा। अब आज महाराज जी के प्रवचन होंगे मुनि श्री अचल सागर जी के। अच्छा पूजन बाकी चलो। गुरु ने गुरुपद दे दिया, गुरुपद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, अत्र तिष्ठ सन्निधि करण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ह्रीम परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर समृत नाम जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापनम आत्मम सन्नितो भव सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृत की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़ी ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुच जल धारा स्वीकार करो। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान अध्ययन तुम्हारा है, सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम ह्रीम परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्यासीन पंचम गति का पथ स्वीकारा, चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। क्षति विपाशा पद जग अक्षय पद का आधार करो, आचार्य सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम अखंड अक्षत प्राप्त अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी, पंचेंद्रिय भोग विषय विशेषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषय विषयासा है उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में बाह्य अभ्यंतर तपते हैं, जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो क्षुधा दशा की आशा है इस तृष्णा से उस पार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। परम पूज्य 108 समय सागर जी आचार्य समय सागर जी महामुनिंद्र महाक्षुदारूपनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति। गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाती है, गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाती है। मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जीवन में अंतर ज्योत जगे रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमा शशि क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकट से बार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रम क्षण क्षण में क्षय करने
वाले, बलवान नृपति जब बस में हो, कवि सेना से डरने वाले। ज्ञानावरणाधिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम अष्ट कर्म दहनाय धूपम द्रवपान्ति स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते, उपसर्ग परिसय सहते हो, भव संतति का अंतिम कल हो, अध्यात्म जगत में रहते हो। आभारी ही अभिव्यक्ति करो, भो संतति का यह भारी हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर सठ ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्विपामेति। अरे छोटे छोटे शिष्य है पर बड़े होशियार, छोटे छोटे शिष्य है पर बड़े होशियार, विद्यासागर गुरुवर तेरा संग है विशाल। छोटे छोटे शिष्य है पर बड़े होशियार, छोटे छोटे शिष्य है पर बड़े होशियार, विद्यासागर गुरुवर तेरा संग है विशाल, विद्यासागर गुरुवर तेरा संग है विशाल। तिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंती रहो इसी धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्टद्रव्य स्वीकार करो। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्या समय सागर जी महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त है अर्घ्यम निर्विपान्ति स्वाहा। बुंदेलखंड का तीर्थराज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संग चतुर्विधि ने आह्वान किया गुरु कोर में। उत्सव जो आज यहाँ देखा, ऐसा न कहीं उत्सव देखा, संतों की सन्निधि से सम्मिली हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया, सबने उर के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। गुरु पद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार। चलो अब बिना समय काफी हो गया है, बिना भूमिका के हम मुनि श्री अचल सागर से निवेदन करेंगे, अपनी अमृत वाणी से हम सब कृतार्थ करें। उसके पहले सूचना दे दें आप लोगों को कि मूक माटी रचयिता आचार्य श्री के जो कृति है मूक माटी महाकाव्य, उस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता 1 से 5 जून तक है। www.vidyasagar.guru पर ऑनलाइन निःशुल्क है। आप आचार्य श्री की मूक माटी पढ़िए और प्रतियोगिता में भाग लेकर के पुरस्कार जीतिए। अचल सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतो शासनम,
जैनम जयतो शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1000 से कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त निरापक मुनि महाराजों की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। परम पूज्य 108 अचल सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। कोई भी व्यक्ति जब कुछ वस्तु खरीदने के लिए बाहर जाता है, दुकान पर जाता है, तो उस वस्तु पर वह मुख्य रूप से 3 बातें देखा करता है। एक, उस वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, दूसरा उसकी कीमत क्या है, और तीसरी इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। वस्तु को तो व्यक्ति ने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी क्या है, कीमत क्या है। हम सभी ने जन्म लिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, हमारी कीमत क्या है और हमारी एक्सपायरी डेट क्या है। यदि इस ओर हम ध्यान दें तो हमारी जो जीवन जीने की कला है वह सामने आ जाए। व्यक्ति जन्म ले रहा है और मर भी रहा है, परंतु कैसे जीना है इसका उसको भान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी कीमत समझी ही नहीं है। और जब तक हम अपनी कीमत नहीं समझेंगे तब तक जन्म लिया, मरण किया, अनादिकाल से अनंत काल तक की यात्रा हो रही है और वह यात्रा होती ही रहेगी। आखिर क्यों कीमत नहीं समझ पा रहे हैं? तो व्यक्ति अपनी ओर दृष्टि ना करके व्यक्ति की दृष्टि बाहर की ओर ही है। और जब तक हम दूसरी वस्तुओं की कीमत समझते रहेंगे तब तक हम अपनी कीमत को आँख ही नहीं पाएंगे कि हमारी कीमत क्या है। सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण आप लोगों के सामने आया है। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि सनत कुमार चक्रवर्ती जब उनके रूप लावण की इंद्र सभा में भी प्रशंसा हो रही थी कि यदि इस मृतलोक पर सबसे रूपवान व्यक्ति है तो कौन है, तो कहा गया कि सनत कुमार चक्रवर्ती सबसे सुंदर व्यक्ति है। 2 देवों के बीच में बात हुई कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसके रूप की प्रशंसा देवलोक में भी होने लगे, चलो चलकर देख लिया जाए। जब यहाँ पर आए और देखा, आंखें फटी रह गईं कि हाँ, यदि ऐसा इस पृथ्वी पर सुंदर कोई व्यक्ति है तो सनत कुमार चक्रवर्ती है। सनत कुमार चक्रवर्ती उस समय अपनी व्यायामशाला में कसरत आदि कर रहे थे। जब उनसे उसके रूप की प्रशंसा की गई तो सनत कुमार चक्रवर्ती के अंदर भी कुछ गुदगुदी हुई और बोलते हैं कि अभी क्या देखा है, देखना है तो राजसभा में आकर देख लेना। और जब वह दोनों देव राजसभा में पहुंचे उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती आभूषणों से सुसज्जित हैं। बात बोली गई कि अब बताओ मेरा कैसा रूप है, तो बस बोल दिया गया, महाराज पहले जैसी अब वह बात नहीं रही। क्या हो गया? क्या अंतर आ गया? नहीं महाराज, जो पहले थी अब वह बात नहीं रही। क्या है? पानी मंगवाया गया, कहा इसमें आप थूक दीजिए। जैसे ही थूका गया उसमें कीड़े बिलबिलाने लगे। महाराज अब आपको कुष्ठ रोग हो गया है। इतनी बात सुनी नहीं कि उनको उस नश्वरता का भान हो गया और जाकर वन में दीक्षा ग्रहण कर ली गई। फिर कुछ समय बाद बात हुई कि इस समय पृथ्वी लोक पर जो निष्प्रता को प्राप्त है, निरीता को प्राप्त है तो कौन है? तो कहा गया कि सनत कुमार मुनि महाराज हैं। वह 2 लोग फिर दोनों देव फिर आए, वैद्य का रूप बनाया और बोला गया, आके बोलते हैं कि हर
बीमारी का इलाज हमारे पास है। सनत कुमार महाराज, मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। जब ध्यान से उठते हैं, बोलते दोनों वैद्य बोल रहे हैं कि महाराज अपनी बीमारी का इलाज करवा लीजिए। उस समय सनत कुमार महाराज ने क्या जवाब दिया कि मेरी बीमारी का इलाज आपको करना है तो कर दो। महाराज करने तैयार हैं। बोले यह बीमारी नहीं, यह तो शरीर की बीमारी है। शरीर की बीमारी तो कब से हो रही है और कब तक होती रहेगी। यदि तुम्हें हमारी बीमारी का इलाज करना है तो मेरी बीमारी है जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी। इसका इलाज करना है तो आप कर दो। दोनों देव हाथ जोड़कर बैठ गए। बोलते हैं महाराज इसका इलाज तो आपके ही पास है। क्या इलाज है इसका? इलाज रत्नत्रय ही इसका इलाज है जो जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी को दूर कर सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति इस शरीर की नश्वरता को समझ रहा है, जानता है, देखता है। जीने के साधन आज के समय में कम है और मरने के साधन आज के समय में बहुत ज्यादा है। खान पान बिगड़ गया, भागम भाग वाली जिंदगी है। हर व्यक्ति भाग रहा है, कब क्या घटना घट जाए कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता कि क्या हो जाए। परंतु हर व्यक्ति जीना चाह रहा है और जीने के लिए वह जो इस आत्म तत्व से खिलवाड़ करता चला जा रहा है, इसकी ओर उसकी दृष्टि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति आज विकृत हो गई है। खाओ पियो और ऐश करो की भावना हो गई है। जब तक खाओ पियो और ऐश करो की भावना रहेगी तब तक व्यक्ति उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि ले ही नहीं जा सकता। कहा जाता है कि 4 बातें बहुत दुर्लभ हैं। कौन कौन सी 4 बातें दुर्लभ हैं? पहले मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई आप सभी के लिए। दूसरी दुर्लभता क्या है? तो कहा गया कि धर्म श्रवण उससे और ज्यादा दुर्लभ है। धर्म श्रवण भी करने वाले यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो गिनती के गिनने वाले व्यक्ति ही धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद बोला गया कि और दुर्लभ क्या है? तो कहा गया कि जो धर्म श्रवण किया जा रहा है उस पर श्रद्धान हो जावे, यह और क्रमशः दुर्लभ बात हो गई। उसके बाद कहा गया और क्या दुर्लभ है? तो मनुष्य पर्याय भी सुलभ हो गई, धर्म श्रवण भी सुलभ हो गया, उस पर श्रद्धान भी हो गया। परंतु वह श्रद्धान किया हुआ धर्म श्रवण जीवन में आचरण में आ जाए, वह और क्रमशः दुर्लभता को प्राप्त होता है। अब बतलाइए कि धर्म श्रवण होने के बाद भी यदि हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आया, मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो हर व्यक्ति ने जन्म ले लिया। अंग्रेजी में पूछा जाता है किसी व्यक्ति से उसकी उम्र पूछना हो तो बोला जाता है हाउ ओल्ड आर यू। अच्छे से बोला करते थे कि एक दिन का बच्चा भी उससे ही पूछा जाएगा कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो। जब हम पुराने होते ही चले जा रहे हैं, प्रत्येक समय मृत्यु के मुख की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, फिर भी शरीर की कीमत, न शरीर की कीमत व्यक्ति आंक रहा है और न उस आत्म तत्व की कीमत आंक रहा है, न धर्म की कीमत आंक रहा है। बस व्यक्ति खाओ पियो और ऐश करो इस भावना को लेकर इस संसार में आया है। और इस संसार में आने के बाद जब आखिरी समय आ जाता है, एक्सपायरी डेट पास में आ जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी उसके पास धर्म है, थोड़ा बहुत धर्म किया है, तो आखिरी समय में बस एक ही बात का चिंतन करता है कि मैंने संसार के लिए, मैंने दुनिया के लिए, मैंने अपनों के लिए सब कुछ किया, परंतु अपने आप के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं? अपने लिए हो ही नहीं रहा है। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी एक कहानी सुनाया करते थे कि कीमत है तो किसकी कीमत है, किसकी कीमत है। एक व्यक्ति एक मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए गया। मिठाई ले रहा है, पसंद कर ली
उस दुकानदार ने एक दोने को बहुत अच्छे से पोंछा और तराजू पर रख दिया। वह दोना खुश हो रहा है, बोल रहा है कि अभी तक मैं कचड़े में पड़ा हुआ था, अब मेरी कीमत समझी जा रही है। उस दोने में मिठाई रख दी गई, दोना और खुश हो गया। वह दोना उस व्यक्ति को पकड़ा दिया गया। वह व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है, उस दोने को नीचे नहीं रख रहा है। दोना और खुश हो गया कि अब मेरी कीमत, सही कीमत की जा रही है। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा, उस दोने को डाइनिंग टेबल पर सजाया गया। दोना और खुश हो गया कि मेरी सही कीमत अब की जा रही है। और जैसे ही मिठाई को खाया गया और दोने को मीड़ मार कर कचड़े में फेंक दिया गया। अब बताओ किसकी कीमत, क्या शरीर की कीमत या उस आत्म तत्व की कीमत? शरीर की कीमत करने वाले बहुत व्यक्ति हैं आज के समय में। बोलते हैं धर्म की बात की जाए, पूजन अभिषेक की बात की जाए, मंदिर जाने की बात की जाए तो महाराज घूमने जाना है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है। शरीर की तो उनको चिंता है, परंतु क्या उस आत्मा की भी उतनी चिंता है? शरीर को तो निरोगी बना रहे हैं, क्या आत्मा भी निरोगी हो रही है? नहीं, आत्मा निरोगी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि आज के समय में उस व्यक्ति की विचारधारा विकृत होती चली जा रही है। जब तक हमारी विचारधारा सही और दृष्टि की जो बात नहीं करेगी, सही नहीं जाएगी, किस ओर हमारी विचारधारा जानी चाहिए, यह भी व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है, उस व्यक्ति की विचारधारा सही होती है। आज के समय में धर्म करने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं। कैसा धर्म हो रहा है? पूजन का धर्म, पूजन तक धर्म सीमित तो हो गया, अभिषेक तक ही धर्म सीमित तो हो गया। उसके आगे क्या उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? सही धर्म तो वह है कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जावे। और जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब व्यक्ति अपनी दुर्लभता को समझेगा, धर्म श्रवण को करेगा, धर्म पर सिद्धांत करेगा और उसको आचरण में भी लाएगा, तभी उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तभी वह व्यक्ति अपनी कीमत को समझ सकता है। अन्यथा तो व्यक्ति बाह्य वस्तु की कीमत में अटका हुआ है और बाह्य वस्तु की कीमत आंक भी रहा है, परंतु यदि इस शरीर की और आत्मा की कीमत नहीं आंकी गई तो आखिरी समय व्यक्ति को पछताना ही होता है। पछताना तो कितने बार पछताना, अनादिकाल से वही क्रिया होती चली जा रही है और वही क्रिया कब तक होती चली जाएगी तो ना जाने कब तक वही क्रिया होती चली जाएगी। एक छोटा सा दृष्टांत रखते अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को गांव के व्यक्ति बेवकूफ के नाम से बुलाया करते थे। उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता कि देखो तो मैं इतना बुद्धिमान हूं, परंतु मुझे हर व्यक्ति बेवकूफ के नाम से ही बुलाता है। सोच लिया कि इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं, दूसरे गांव में चला जाए। दूसरे गांव की ओर निकल गया, रास्ते में कुछ आराम करना है, एक कुएं की पाट पर बैठ गया, अंदर पैर करके बैठ गया। वो दूसरे गांव के व्यक्ति निकलते हैं, बोलते हैं क्यों भाई बेवकूफ, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति को विकल्प होता है कि इस तो मैं नए गांव में आ गया हूं, मेरे नाम इस व्यक्ति को कैसे मालूम चल गया? बुलाया गया, क्यों भाई आपने मुझे बेवकूफ नाम से क्यों बुलाया? मेरे पहले वाले गांव वाले मुझे बेवकूफ के नाम से बुलाते थे, ऐसा क्या कर दिया? तो बोलता है कि तुम्हारी क्रिया ही बता रही है कि तुम बेवकूफ हो। ऐसी हमारी क्रिया बता रही है कि अभी तक हमने अपने इस आत्मा की, इस शरीर की कीमत ही नहीं समझी है। वही क्रिया करते चले जा रहे हैं और बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। अब बेवकूफ नहीं बनना है, अब अपन को अपनी उस कीमत का आंकना है, उस कीमत को जानना है कि जिस व्यक्ति ने कीमत को जान लिया तो बस, और यदि कीमत नहीं जानी तो क्या होगा? एक खाई को सुनाते हुए, अपना मूल्य अमूल्य जो समझे नहीं तो धूल। धूल में जीवन बिता दिया है,
न जाने कब से बिता रहे हो, कब तक बिताते रहेंगे। अपने जीवन के मूल्य को समझेंगे तो उस धर्म को भी जानेंगे, वह धर्म का आचरण भी होगा। अभी हमारा आचरण विहीन जीवन जी रहे हैं तो उसके माध्यम से कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। बुंदेलखंड की कहावत है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। वही वही क्रिया बार बार हो रही है, परंतु अभी भी वह समीचीन धर्म प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी उस समीचीन धर्म को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा नरगंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।